उनको आज अगर बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, रघुनाथ शाह, शंकर शाह अगर ये लोग भी इनके जैसे निकल गए होते तो आज भी हम किसी साहूकार के यहाँ लेटरिन साफ कर रहे होते। आज आदिवासियों के नाम से सरकारें डरती, लेकिन हम लोग आपस में लड़ते हैं। आपने राजनीति के नाम पे किसी अन्य समाज को आपस में लड़ते देखा? कभी नहीं लड़ते। अभी रजत दीवान को अगर हम लोग बोल देंगे कि भाई अगला उम्मीदवार हमारा देवरी का यही है, तो अगले दिन 4 लोग उनका विरोध करना चालू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में केकड़ा प्रजाति के लोग, केकड़ा जानते हो ना? केकड़ा जानते हो ना? केकड़ों को अगर सब मिला के बाल्टी में छोड़ दो, एक ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो 10 उसको पैर खींचेंगे। अभी तो समय भी आ गया, केकड़ा पकड़ के देख लेना और बाल्टी में छोड़ के देख लेना, ट्राई भी हो जाएगा, शाम का भोजन भी हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये हमारे समाज का व्यक्ति अच्छा है, समाज के लिए लड़ता है, और अभी तो चुनावी साल है, भोपाल में, दिल्ली में ऐसे लोग बायोडाटा लेके घूम रहे हैं और बोलते हमने आदिवासी समाज के लिए किया। अभी 2-3 महीने से दिख रहे हैं वो, और वहां पर अपना बड़ा बड़ा काम झाम लेकर जा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे समाज सेवी बन गए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। धूल कोई और खा रहा है, धूप कोई और खा रहा है, लाठी कोई और खा रहा है, जेल कोई और जा रहा है, मलाई खाने की बारी आई तो कोई और खाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा होने देंगे क्या? साथियों, हम लोग अगर किसी को उंगली बताकर अगर बात करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ भी होती है। हम लोग हमको भी, हमारे समाज को भी, हम दूसरे की बात करते हैं, अन्य समाज की बात करते हैं, लेकिन हमारे समाज में भी सुधार करने की अति आवश्यकता है। एक बहन शुरू में बोल के गई थी, कहां पर है वो, सबसे पहले आई थी, इधर आओ बेटा। इस बहन के लिए बहुत जोरदार ताली बजाओ। इन्होंने अपने भाषण में जो चीज बोली है उसको ही अगर आप अमल कर लो तो इस पूरे महापंचायत का जो करने का उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। इस बहन के लिए जोरदार ताली बजाओ, और वो जब तक याद लगाए तब तक बजाओ, क्योंकि इसी साहसी समाज की बेटियों को हमको हौसला देने की आवश्यकता है। और साथियों, आदिवासी समाज महिला प्रधान समाज है। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है आपका? बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलना, डरने की आवश्यकता नहीं। तेरा भाई धार से है, जब भी आवश्यकता लगे फोन लगा देना, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। रानी दुर्गावती बनना है, कोई अगर रास्ते में छेड़े तो 2 चंकड़ मारने की ताकत रखना है ना? आप में आदिवासी रोना विलाप नहीं करना, बस आपका रोना विलाप नहीं करना। कुछ लोग बोलते मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, अरे मांगने से नहीं मिलता तो छीनना भी पड़ता है। बगावती कौन है? हम आदिवासी। मैं मेरी समाज की बहन बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो कल्चर है, उसमें ही आप रहे। और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, छेड़ता है, तुरंत जवाब दो। आदिवासी नारी सब पे भारी, पत्थर उठा के दे दो। आज कई जगह जाए, नीतीश भाई ने पहले ही बोला, दबंग मत बोलो उनको, सुअर बोलो, जो हमारे लोगों, दबे कुचले लोगों पे, हम लोगों पे अत्याचार करते हैं। आज चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो, आज ओबीसी महासभा के हमारे बड़े भाई यहां पर आए हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर, हमारे तरफ के जो ओबीसी अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, आप उधर आइए, आपका स्वागत, हम आपके साथ रहेंगे। उनको भी समझाने की आवश्यकता है। बड़े बड़े टीके लगाकर बड़े बड़े धर्मात्मा बनकर घूमते हैं, लेकिन उनके ही कौम के लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, वो उनको मालूम नहीं है। इसलिए साथियों, बातें बहुत सारी, चूंकि लंबी दूर से भी आए हैं, रास्ते में गड्ढे भी अच्छे आए, गोविंद सिंह राजपूत की देन की वजह से, गोपाल भार्गव की वजह से, भूपेंद्र सिंह जी की वजह से अच्छे गड्ढे भी मिले, अच्छा भी लगा, आनंद भी आया। मंत्री है शायद 2-3 अब ऐसा लगा माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी जगह जाते हैं, हमारे प्रदेश के शिवराज सिंह जी चौहान बोलते हैं मध्य प्रदेश की सड़कें तो वाशिंगटन जैसी है। अब मुझे ऐसा लगा कि सागर संभाग में जा रहे तो कांच वांच की सड़क मिलेगी,
अब पता चला एक इतना बड़ा गड्ढा है तो गाड़ी का नट बोल्ट गिर गया। ये तो अच्छा हुआ महापुरुषों का आशीर्वाद था हमारे साथ, वरना हम रास्ते में कहीं पड़े रहे होते सब लोग। और हाँ, सड़क तो गड्ढे में है और पता चला उनकी होटलें किलोमीटर में है। तो वो अपना खुद का विकास कर रहे हैं आदिवासियों को उजाड़ कर। इसलिए आदिवासियों को एक होने की आवश्यकता है। ये बंद कर दीजिए, ये मैं फलाना हूं, मैं इसका नेता हूं, उसका नेता हूं, ठीक है, जिसमें जहां रहना रहिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आदिवासियों की बात जब आए सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, ये कहावत है, आपने, मैं 2 मिनट की बात करके, इजाजत हो तो संचालन करता, 2 मिनट की बात करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि साथियों, जी टीवी पे एक वाक्य आया था, महाराष्ट्र की शायद वो महिला थी, उसने बोला चैनल पे कि आप एक पत्थर कुत्ते को मारोगे तो वो भाग जाएगा, बिल्ली को आप पत्थर उठाकर मारोगे भाग जाएगा, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मार के देखो तो क्या होगा? अपने को भागना पड़ेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि वो समूह में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। कुत्ता अकेला रहता है, बिल्ली अकेली रहती है, इसलिए उनको भागना पड़ता है। इसलिए हम लोग सब, चाहे वो भील हो, भिलाला हो, बारेला हो, पटलिया हो, गोंड हो, प्रधान हो, शहरिया हो, भारिया हो, जितनी भी 640 जनजातियां हैं, हम लोग एक आदिवासी माँ की संतान है। क्योंकि साथियों, मुसलमान आप बन सकते हो, टोपी लगा लो, मुसलमान बन जाओगे। क्रिश्चियन बनना हो, गले में लॉकेट लटका लो, आप क्रिश्चियन बन जाओगे। सिख बनना, आप बाल बड़े कर लो, सरदार जी वाले वो सापा बांधने लग जाओ, आप सिख जैसे दिखोगे। कोई भी धर्म अपनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है। और आज देश में चल रहा है, कई लोग आदिवासियों से नफरत है, उनको आदिवासी की जंगल जमीन और आरक्षण से उनको स्नेह है, प्रेम है। इसलिए कई लोग आवेदन कर रहे हैं चुनावी साल में, हमको आदिवासी बना दो। अरे भैया, आदिवासी बनने के लिए आदिवासी माँ की कोख से जन्म लेना पड़ता है, तब होता है। कागज तो कोई भी बना देता है, सर्टिफिकेट तो कोई भी बना देता है। और मैं आज इस चुनावी साल में इस मंच से कहना चाहता हूं प्रदेश सरकार को भी कि हमारे प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर हमारे फर्जी आदिवासी सर्टिफिकेट बनाकर अन्य समाज के लोग नौकरी का लाभ ले रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। उनको भी हमको समझने की आवश्यकता, उनको भी हमको दिखाने की आवश्यकता है। साथियों, ये क्षेत्र की समस्याएं हैं। केसली ब्लॉक जो बोलचाल की भाषा में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उसे लिखित में होना चाहिए, है ना। आप सब हम मिलकर अगर बात करेंगे, इसके लिए आवाज उठाएंगे। साथियों, 70% अगर यहां पर आदिवासी है तो यह विधानसभा एसटी की होना चाहिए। उसके लिए भी आप सब हम मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि यह आरक्षित सीट होना चाहिए। संख्या हमारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ओबीसी महासभा का यह नारा है, हम सब मिलकर लगाते हैं। वन अधिकार नियम के तहत सभी को पट्टे भी मिलना चाहिए। विस्थापन पर रोक लगना चाहिए। रोड जहां नहीं है वहां निर्माण हो। नहर का पानी केवल पहले हमें मिले, बिजली की व्यवस्था हो, पलायन पर रोक लगे। साथियों, ये सारी समस्या अब हम सरकार में तो है नहीं। सरकार के पास जाते हैं, हमको लाठिया डंडा पड़ते हैं, कई एफआईआर हम पर भी, मुझ पर भी दर्ज है, तो सुनेगी नहीं। अब हमको कुछ लोगों को विधानसभा में बोलने वाले भेजना पड़ेंगे, सोने वाले नहीं, जो ऐसे टेबल ठोक के उनकी नींद उड़ाए। तो बातें बहुत सारी हैं और भी वक्ता हैं। भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय इंद्रपाल मरकाम जी भी आए हैं और हमारे विधायक जी डॉक्टर अलावा जी भी इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन हमारे इधर बाढ़ का पानी घरों में घुस जाने के कारण वो यहाँ पर नहीं आ पाए। वो भी यहाँ पर आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए।
वो शरीर से जरूर वहाँ पर अलाव जी वहाँ पर है, लेकिन दिलो दिमाग उनका इसी कार्यक्रम में आपके साथ है। तो आप हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो मैं उधर का एक छोटा सा गीत है, अपनी हमारी इधर की भाषा है, आपके इधर भी बहुत सारे वो बोलते हैं।